मूवी का स्टार्ट आधी रात से होता है। एल्बस डम्बलडोर और माइनर्वा मैकगोनागल हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिटरी के प्रोफेसर्स हैं, जो स्कूल के ग्राउंड्सकीपर रूबियस हैग्रिड के साथ हैरी पॉटर नामी छोटे से बच्चे को उसके रिश्तेदार डर्सलीज के गेट के बाहर छोड़ जाती हैं, क्योंकि हैरी के करीबी रिलेटिव्स में बस यही जिंदा बाकी हैं। 10 साल बाद हैरी डर्सलीज के साथ एक बहुत ही मुश्किल लाइफ गुजार रहा होता है। वो उसे किसी नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। एक दिन हैरी डर्सलीज के साथ लंदन जू विजिट के लिए जाता है। ये सब स्नेक को देख रहे होते हैं, जो सोया होता है, इसलिए इरिटेट होके डर्सलीज आगे बढ़ जाते हैं, मगर हैरी उससे बात करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हैरी को एहसास होता है कि वो स्नेक उसकी बातें समझ रहा है और जवाब भी दे रहा है। तभी हैरी का कजन आके उसे पुश करता है और मिरर पे हाथ रखे स्नेक देखने लग जाता है। हैरी के उसे गुस्से से देखने पर मिरर गायब हो जाता है और हैरी का कजन अंदर स्नेक के घर में जा गिरता है। स्नेक वहाँ से निकलकर हैरी को थैंक यू बोल के निकल जाता है, जबकि वो लड़का अंदर ही फंसा रह जाता है। घर आने पर हैरी के अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे रूम में बंद कर देते हैं। उस दिन के बाद से एक आउल हैरी के लिए लेटर्स लाना शुरू हो जाता है, जो उसके अंकल उसे पढ़ने नहीं देते हैं, मगर लेटर्स आने बंद ही नहीं होते हैं, जिससे तंग आकर वो सब हैरी को लिए आइलैंड पे चले जाते हैं। उस दिन हैरी की बर्थडे होती है। तभी अचानक घर का दरवाजा टूटता है और सामने हैग्रिड खड़ा होता है। हैग्रिड वहाँ आकर हैरी को बर्थडे विश करता है, जिसके बाद हैग्रिड हैरी के विजिट होने का राज उस पे खोलता है। हैरी बहुत हैरान होता है तो हैग्रिड उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स भी विजिट्स थे। हैग्रिड हैरी को उसका एडमिशन लेटर देता है। हैरी के गार्डियंस जब उसे हैग्रिड के साथ जाने से मना करते हैं तो हैग्रिड गुस्सा होके उसके बेटे की मैजिक से टेल निकाल देता है, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। लंदन पहुँच के हैग्रिड हैरी को विजिट्स के स्पेशल होटल में लेके जाता है, जहाँ सब हैरी को द बॉय हु लिव्ड, यानी वो लड़का जो बच गया था, कह के पहचान रहे होते हैं। सब हैरी से मिलके बहुत खुश होते हैं। जब हैरी हैग्रिड से पूछता है कि वो सब उसे कैसे जानते हैं, तो वो कहता है कि उसे ये बात सही इंसान बता देगा। जिसके बाद हैग्रिड हैरी को लेके बैंक जाता है। वहाँ के सब वर्कर्स गॉब्लिन्स होते हैं। हैग्रिड हेड गॉब्लिन को डम्बलडोर का लेटर देता है। हैरी अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकालता है, जो उन्होंने इसके लिए ही छोड़े होते हैं, और हैग्रिड एक सेफ से एक पार्सल निकालता है और हैरी को इसका जिक्र करने से मना करता है। हैरी अपने लिए वॉन्ड लेने जाता है। वहाँ पर बहुत सी वॉन्ड्स ट्राई करता है, पर कोई भी वॉन्ड उसे चूज नहीं करती, क्योंकि वॉन्ड मेकर के अकॉर्डिंग वॉन्ड खुद विजिट को चूज करती है। फिर वो कुछ सोचकर उसे एक वॉन्ड देता है, जो कि हैरी को चूज कर लेती है। वॉन्ड मेकर हैरी को बताता है कि ये वॉन्ड जिस फीनिक्स के टेल फेदर से बनी है, उसने सिर्फ एक और फेदर दिया था, और ये हैरानी की बात है कि तुम्हारे मुकद्दर में ये वॉन्ड है, जबकि इसके ब्रदर वॉन्ड ने तुम्हें ये स्कार दिया था। हैरी वॉन्ड के ऑनर का पूछता है, पर वॉन्ड मेकर कहता है कि हम उनका नाम नहीं लेते। वो हैरी को ये भी बोलता है कि हम लोग तुमसे अजीम कारनामों की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम नहीं लिया जाता उसने भी बेशक बदतरीन मगर अजीम काम किए थे। और हैग्रिड हैरी को बर्थडे गिफ्ट में हेडविग नामी आउल देता है। हैरी की क्यूरियोसिटी देखते हुए हैग्रिड उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स जेम्स और लिली एक इविल विजिट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के किलिंग कर्स की वजह से मारे गए थे, क्योंकि वो दोनों उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। हैग्रिड बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने उससे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा बच गया और उससे सिर्फ फॉरहेड पे एक स्कार आ गया था। इसी वजह से वो इतना फेमस है और लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं। हैग्रिड हैरी को स्टेशन पे छोड़ के चला जाता है, जहाँ हैरी को उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है। तभी वो कुछ लोगों को उसके प्लेटफॉर्म का नाम लेते सुनता है। उन्हें फॉलो करने पर वो देखता है कि वो सब एक वॉल के अंदर जा रही हैं। हैरी थोड़ा हैरान होता है, मगर वॉल के अंदर जाने पर वो सच में अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। ट्रेन में हैरी रॉन से मिलता है, जिसके साथ उसका अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जिसके बाद वो दोनों हरमाइनी से मिलते हैं, जो एक नॉन विजिट फैमिली से बिलोंग करती है। ट्रेन रुकने पर हैग्रिड ट्रेन के सब बच्चों को हॉगवर्ट्स ले जाता है। वहाँ हैरी ड्रेको से मिलता है, जो रॉन की इंसल्ट करता है और हैरी को फ्रेंडशिप ऑफर करता है, मगर हैरी उसे दोस्ती से मना कर देता है। सब स्टूडेंट्स ग्रेट हॉल में असेंबल होते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर, जो के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो सब स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस करते हैं कि डार्क फॉरेस्ट सब स्टूडेंट्स के लिए फॉरबिडन है और थर्ड फ्लोर के राइट हैंड साइड का कॉरिडोर भी फॉरबिडन है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स को सॉर्टिंग हैट पहना के ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिदरिन नामी 4 हाउसेस में डिवाइड किया जाता है। सॉर्टिंग सेरेमनी के दौरान हैरी की नजर प्रोफेसर स्नेप पे पड़ती है, जो प्रोफेसर क्विरल के साथ खड़ा होता है और उसे गौर से देख रहा होता है। हैरी के स्कार में दर्द होने लगता है। हरमानी और रॉन ग्रिफिंडोर हाउस में सॉर्ट किए जाते हैं। हैरी की बारी आने पर सॉर्टिंग हैट कंफ्यूज होती है कि हैरी को कहाँ भेजा जाए। तभी हैरी उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्लिदरिन में न
न भेजें। हालांकि सॉर्टिंग हैट के हिसाब से स्लिदरिन हैरी को अजीम काम करने में मदद करेगा, लेकिन हैरी के इंसिस्ट करने पर वो उसे ग्रिफिंडोर में भेज देता है। इसके बाद खाना खाते हुए हैरी पर्सी से पूछता है तो वो बताता है कि ये प्रोफेसर स्नेप हैं, पोशंस के मास्टर, लेकिन असल में वो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाना चाहते थे। सब ग्रुप्स अपने अपने प्रीफेक्ट के साथ जाके अपने रूम्स देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रॉन और हैरी मैकगोनागल की क्लास में लेट हो जाते हैं, जिसके बाद स्नेप हैरी की क्लास में इंसल्ट करता है क्योंकि उसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। लंच टाइम पे आउट सब बच्चों के लिए उनके घर से आए हुए पार्सल देते हैं, मगर हैरी के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी वो रॉन से न्यूज लेटर लेता है जिसमें बैंक से कुछ चोरी होने की न्यूज होती है, मगर गॉब्लिन्स के हिसाब से बैंक से कुछ भी नहीं चोरी हुआ है। तभी हैरी को उस पैकेज का ख्याल आता है जो हैग्रिड ने उसके साथ सस्पिशियसली निकलवाया था। हैरी बहुत हैरान होता है। वो रॉन और हरमाइनी को भी इस बारे में बताता है। फ्लाइंग क्लास में एक लड़का जख्मी हो जाता है, जिस पर प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। पीछे से ड्रेको उसके घर से आई हुई बॉल को पकड़ लेता है। हैरी जब उससे वो बॉल मांगता है तो ड्रेको उसे दूर फेंक देता है। हैरी अपनी ब्रूमस्टिक पे बैठे बहुत ही स्टाइल के साथ जाकर उसे पकड़ लेता है। उसे ये सब करते प्रोफेसर मैकगोनागल देख लेती है और उसे ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम में सीकर बना देती है, जो कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही रेयर बात होती है। सब हैरी को बहुत प्रेज करते हैं। हैरी थोड़ा डरा हुआ होता है। तभी हरमाइनी उसे दिखाती है कि उसके फादर भी सीकर थे, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये उसके ब्लड में है। वहाँ से वापसी पे स्टेयर्स की जगह चेंज होने की वजह से ये तीनों थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। गार्ड से बचते हुए ये लोग एक रूम का लॉक खोल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक 3 सरों वाला डॉग मिलता है। उससे बाल बाल बचते ये तीनों रूम से बाहर आते हैं। हरमाइनी कहती है कि वो जरूर कुछ कीमती चीज गार्ड कर रहा है और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे ग्रिफिंडोर की क्विडिच टीम का कैप्टन हैरी को गेम सिखाता है, साथ ही साथ सीकर का भी पार्ट बताता है। सीकर ने बस एक छोटी सी गोल्डन कलर की बॉल, जिसका नाम गोल्डन स्निच है, उसको पकड़ना होता है, जिसे उसकी स्पीड की वजह से देखना भी मुश्किल होता है। एक सीकर ऐसा कर लेगा तो गेम वही एंड हो जाएगी और जिस टीम के सीकर ने बॉल पकड़ी होगी वो टीम विनर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में रॉन हैरी के सामने हरमाइनी का मजाक उड़ाता है, जो हरमाइनी सुन लेती है। उदास होने की वजह से वो रात डिनर के लिए भी नहीं आती है। सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर क्विरल वहाँ आकर अनाउंस करते हैं कि ट्रॉल फ्री हो गया है। डिनर रूम में एक टेंशन पैदा हो जाती है। प्रोफेसर डम्बलडोर सब प्रीफेक्ट्स को उनके ग्रुप के बच्चों को रूम्स में ले जाने को कहते हैं। हैरी और रॉन हरमाइनी के लिए परेशान उसे ढूंढने चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ट्रॉल गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जा रहा है। हरमाइनी ट्रॉल को देखकर डर जाती है और ट्रॉल उस पे अटैक कर देता है। हैरी और रॉन वहाँ पहुँच के ट्रॉल को डिस्ट्रैक्ट करते हरमाइनी को सेव करने की ट्राई करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता है। तभी हैरी ट्रॉल की स्टिक पकड़ के उसके सर पे चढ़ जाता है और अपनी वॉन्ड उसकी नोज में डाल देता है। ट्रॉल हैरी की टांग पकड़ के उसे मारने ही वाला होता है कि रॉन स्पेल करते हुए ट्रॉल की स्टिक उसके हाथ से निकाल के उसके सर पे मार देता है और ट्रॉल बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ प्रोफेसर्स आ जाते हैं, जिस पर हरमाइनी सारा ब्लेम खुद ले लेती है और उन दोनों को सेव कर लेती है। प्रोफेसर मैकगोनागल हरमाइनी की वजह से ग्रिफिंडोर के 5 पॉइंट्स कट कर देती है, मगर हैरी और रॉन को इतना छोटा होने के बाद भी ट्रॉल को हरा देने पर 5-5 पॉइंट्स दे देती है। उसी दौरान में हैरी प्रोफेसर स्नेप के पाँव पे जख्म देखता है, जिसे स्नेप फौरन छुपा लेता है। हैरी रॉन और हरमाइनी से ये सब डिस्कस करता है। उसे लगता है कि हैग्रिड ने बैंक से जो पार्सल निकाला था, 3 सरों वाला डॉग उसी को गार्ड कर रहा है और स्नेप उसे चोरी करना चाहता है। तभी हैरी के पास एक पार्सल आता है, जो कि एक ब्रूमस्टिक होती है। उसे वो स्पेशल ब्रूमस्टिक प्रोफेसर मैकगोनागल ने गिफ्ट की होती है। क्विडिच गेम का डे आ जाता है। सब पार्टिसिपेंट्स पोजीशंस ले लेते हैं। ग्रिफिंडोर अच्छा स्टार्ट लेते हुए 20 पॉइंट्स बना लेते हैं, मगर फिर ऑपोजिट टीम ग्रिफिंडोर के मेंबर्स को जख्मी करते हुए पॉइंट्स बनाना शुरू हो जाती है। ये देखते हुए हैरी गोल्डन बॉल को ढूंढने में लग जाता है, मगर तभी उसकी ब्रूमस्टिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हरमाइनी को लगता है कि ये सब प्रोफेसर स्नेप कर रहा है, इसलिए वो जाके उसके कपड़ों पे आग लगा देती है। तभी हैरी की ब्रूमस्टिक वापस ठीक हो जाती है। वो और ऑपोजिट टीम का सीकर बॉल को पकड़ने में लग जाते हैं। एक टफ रेस चल रही होती है, तभी ऑपोजिट टीम का मेंबर बैक आउट कर जाता है, मगर हैरी खतरे को भी फेस करते स्टिक पे खड़ा होके बॉल पकड़ने की ट्राई करता है। हैरी अचानक नीचे गिर जाता है और वॉमिट फील कर रहा होता है। सब परेशान हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि बॉल उसके मुंह में चली गई थी। हैरी के बॉल को पकड़ते ही ग्रिफिंडोर की जीत की अनाउंसमेंट हो जाती है। गेम के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी स्नेप पे अपने शक के बारे में हैग्रिड को बताते हैं। हैग्रिड उन्हें कहता है कि वो इस सब से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है और वो डॉग जो भी गार्ड कर रहा है वो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमल के बीच की बात है। और कुछ भी बताए बगैर हैग्रिड वहाँ से चला जाता है, जिस पर ये सब सोच में पड़ जाते हैं कि निकोलस फ्लेमल कौन है। हरमाइनी क्रिसमस के लिए घर चली जाती है, जबकि
रॉन और हैरी स्कूल में ही रहते हैं। हैरी को क्रिसमस प्रेजेंट्स के तौर पे उसके फादर का इनविजिबिलिटी क्लॉक मिलता है, जिसको यूज करते हुए हैरी लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में निकोलस फ्लेमल के बारे में पता करने चला जाता है। कुछ भी पता चलने से पहले गार्ड वहाँ आ जाता है और हैरी क्लॉक पहने उसे बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ने पर हैरी प्रोफेसर स्नेप और क्विरल को अच्छी वे में बातें करते देखता है। स्नेप को किसी के वहाँ होने का एहसास होता है, जिस पर हैरी वहाँ से भागते एक रूम में चला जाता है। वहाँ हैरी को एक जादुई शीशा मिलता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को देख पाता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। प्रोफेसर डम्बलडोर वहाँ आकर हैरी को बताते हैं कि ये मिरर इंसान को उसके डीपेस्ट डिजायर दिखाता है, मगर वो सच नहीं होते हैं। इस वजह से लोग पागल भी हुए हैं, इसलिए वो कल इस मिरर को किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे और हैरी से कहते हैं कि वो दोबारा इसे ढूंढने की कोशिश ना करे। हरमाइनी छुट्टियों से वापस आकर निकोलस फ्लेमल पे बुक ढूंढ लेती है, जिसकी मदद से इन्हें पता चलता है कि डॉग जिस चीज को गार्ड कर रहा है वो एक सॉर्सरर स्टोन है, जिसकी मदद से इंसान को इमोर्टैलिटी मिल सकती है। ये जान के उन्हें अंदाजा होता है कि स्नेप उस स्टोन के पीछे क्यों है। रात को सबके सोने के बाद ये तीनों हैग्रिड से मिलने जाते हैं, जहाँ हैग्रिड इनकी गलतफहमी को दूर करता है कि स्नेप उस स्टोन के पीछे नहीं है, बल्कि उस स्टोन का प्रोटेक्टर है। हैग्रिड के पास एक ड्रैगन एग होता है, जो उसे किसी अननोन स्ट्रेंजर ने दिया होता है। उन्हें हैग्रिड के साथ ड्रेको देख लेता है, जो मैकगोनागल को बता देता है, जिस पर मैकगोनागल इन तीनों को सजा देती है, साथ साथ ड्रेको को भी देती है। वो इन चारों के 50-50 पॉइंट्स काट लेती है, साथ ही साथ इन्हें डिटेंशन भी देती है, जिसके लिए इन्हें रात को हैग्रिड के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाके यूनिकॉर्न के हंटर को ढूंढना होगा। फॉरेस्ट में हैरी यूनिकॉर्न का हंटर देख लेता है, जो किसी शैडो की तरह होता है और उसकी शक्ल भी नजर नहीं आ रही होती है। वो हैरी पे अटैक करने लगता है कि फिरेंजी आकर हैरी को उससे बचा लेता है। वो हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का ब्लड इंसान को जिंदा रहने में हेल्प करता है, इसलिए वो अजीब खतरनाक क्रिएचर्स यूनिकॉर्न को किल करके उनका ब्लड पी रहा है। हैरी रॉन और हरमाइनी को बताता है कि उसे लगता है कि वो क्रिएचर वोल्डेमॉर्ट है, जो वीक होने की वजह से यूनिकॉर्न को किल कर रहा है। साथ ही ये भी कहता है कि उसके हिसाब से स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए स्टोन को चोरी करने की ट्राई करेगा। हो सकता है कि वो हैरी को मारने के लिए भी आए। हरमाइनी कहती है कि जब तक प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी के सर पे है, वोल्डेमॉर्ट उसे कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट डे इन तीनों को पता चलता है कि हैग्रिड को वो एग जिस इंसान ने दिया था उसका फेस कवर था, और हैग्रिड ने उसे बता दिया कि स्टोन के प्रोटेक्टर डॉग को कैसे सुलाना है। ये जान के ये तीनों फौरन मैकगोनागल के पास आते हैं, जो इन्हें बता दिया कि स्टोन सेफ है और प्रोफेसर डम्बलडोर किसी मीटिंग की वजह से स्कूल में नहीं है। हैरी डिसाइड करता है कि ये तीनों रात को सबके सोने के बाद उस रूम में जाएंगे ताकि चेक कर सके कि स्टोन सेफ है या नहीं। रात जब ये लोग जाने लगते हैं तो नेविल इन्हें रोक लेता है और इन्हें कहता है कि इनकी गलतियों की वजह से उनके हाउस पॉइंट्स ऑलरेडी कम है, इसलिए वो इन्हें जाने नहीं देगा। हरमाइनी नेविल पे स्पेल करके नेविल को स्टोन का बनाकर बेहोश कर देती है। जब ये लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ डॉग स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो देखते हैं कि डॉग को किसी ने सुला दिया है, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि स्नेप वहाँ पहुँच चुका है। ये लोग डॉग का हाथ पीछे करके नीचे जाने की ट्राई कर रहे होते हैं, तभी डॉग उठ जाता है, जिससे बचते हुए ये तीनों नीचे छलांग लगा देते हैं। नीचे ये तीनों एक प्लांट में फंस जाते हैं, जो इन्हें अपनी ट्रंक से बांधना शुरू हो जाता है। हरमाइनी इन्हें हिलने से मना करती है, क्योंकि वो डेविल स्नेयर है, जो हिलने पर इंसान को जल्दी मार देता है। हरमाइनी के रिलैक्स करने पर वो फ्री होके नीचे गिर जाती है। हैरी भी उसे फॉलो करते बच जाता है, मगर रॉन के रिलैक्स न करने पर वो यहीं फंस जाता है, जिस पर हरमाइनी मैजिक से डेविल स्नेयर पे लाइट डाल के रॉन को फ्री करती है। आगे बढ़ने पर इन्हें बहुत सी कीज फ्लाई करती नजर आती हैं, और वहाँ एक ब्रूमस्टिक भी होती है। हैरी के ब्रूमस्टिक को पकड़ते ही कीज बहुत तेजी से अजीब सी तरीके से उस पर अटैक करने लग जाती है। हैरी उसे बचते हुए आगे बढ़ता है और सही की पकड़ लेता है। हरमाइनी उससे की लेके डोर ओपन करती है और वो तीनों बाकी कीज से बचते हुए डोर की दूसरी तरफ चले जाते हैं। आगे बढ़ने पे अगला और बड़ा खतरा इनका इंतजार कर रहा होता है, जो कि रियल लाइफ विजिट्स चेस होती है। तभी उन्हें अंदाजा होता है कि नेक्स्ट डोर तक जाने के लिए उन्हें ये गेम खेलनी ही पड़ेगी, जिस पर तीनों अपनी साइड की खाली जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। रॉन बहुत ही अच्छे से सारी गेम खेलता है, मगर फिर वो खुद को सैक्रिफाइस करके हैरी को मौका देता है कि किंग को मार के गेम जीत जाए। हैरी हरमाइनी को रॉन का ख्याल रखने को कहता है और डम्बलडोर को मैसेज देने को भी कहता है। खुद अकेले आके वो बढ़ जाता है। लास्ट स्टेप पे पहुँच के हैरी पे रिवील होता है कि स्टोन के पीछे स्नेप नहीं बल्कि क्विरल है। साथ ही हैरी को ये भी पता चलता है कि उस दिन गेम के दौरान उसे मारने की कोशिश करने वाला स्नेप नहीं बल्कि क्विरल था। स्नेप तो उल्टा हैरी को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्विरल हैरी को मिरर के आगे खड़ा करता है, जहाँ हैरी को पता चलता है कि स्टोन उसकी पॉकेट में है। तभी वोल्डेमॉर्ट क्विरल से कहता है कि उसे हैरी से बात करनी है। क्विरल के अपने सर से क्लॉथ
हाथ उतारने पर वोल्डेमॉर्ट उसकी दूसरी साइड पे होता है। वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि स्टोन हैरी की पॉकेट में है। हैरी वहाँ से भागने की ट्राई करता है तो क्विरल हर जगह आग लगा के उसे रोक देता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है, मगर हैरी के उसकी बात न मानने पर वो क्विरल को उसे मारने को कह देता है। क्विरल हैरी का गला दबा के उसे मारने की ट्राई करता है तो हैरी ने जिस हाथ से स्टोन पकड़ा था उसी से क्विरल का हाथ पकड़ता है और क्विरल का हाथ ऐश में बदल जाता है। ये देखकर हैरी अपने हाथ क्विरल के फेस पे लगा देता है। क्विरल की सारी बॉडी ऐश में बदल के खत्म हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट का शैडो हैरी के अंदर से गुजर के वहाँ से जाता है, जिस पर हैरी बेहोश होकर गिर जाता है। होश में आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ डम्बलडोर उसे बताता है कि स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसके फ्रेंड्स भी बिल्कुल ठीक हैं। डम्बलडोर हैरी को ये भी बताता है कि क्विरल उसका टच इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि जब वोल्डेमॉर्ट ने उसे बचपन में मारने की कोशिश की थी तो उसकी मदर ने अपने आप को उसको बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था और इस तरह का एक्ट एक मार्क छोड़ जाता है। ऐसा मार्क दिखता नहीं है बल्कि स्किन के अंदर होता है। ये मार्क असल में लव होता है। लास्ट सीन्स में ग्रिफिंडोर हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल की वजह से हाउस कप जीत जाता है। साल खत्म होने पर सब बच्चे छुट्टियों के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।